ये देख करके हमें आश्चर्य होता है कि गिरगिट की तरह कैसे रंग बदला जाता है। समाजवादी पार्टी का यह आचरण आज यहां देखने को मिल रहा है। जो जन्मजात महिला विरोधी हैं, जिनके रग रग में नारी का अपमान है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान सियासत अपने चरम पर है। अमूमन जहां विपक्ष सरकार पर प्रहार करता दिखता है, तो वहीं इस बार सरकार भी विपक्ष पर हावी है। सरकार का आरोप है कि विपक्ष सिर्फ विकास पर सवाल नहीं उठा रहा, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। विपक्ष ने महिलाओं को अपमानित करने का काम किया है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए इसे विपक्ष का महिला विरोधी रुख बताया। महिला आरक्षण को लेकर कपिल देव अग्रवाल जी, कपिल देव जी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से महिलाओं को अपमानित करने का, पॉलिटिकल लड़ाई अलग है, पॉलिटिकल लड़ाई लड़े कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन महिला तो सबकी है, सबके परिवार की है, सबकी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, लेकिन आधी पार्टी को अपमानित करके जो उन्हें भर्सना ये करने का काम किया है, महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। मुझे याद आती है दुर्योधन के महाभारत काल की, जिसमें दुर्योधन ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उसके धागे मार करके अपने भाइयों के साथ उसको अपमानित करने का काम किया। बिल्कुल वैसा ही दृश्य और महाभारत के अंदर जैसे कौरवों का विनाश हुआ था, ऐसे समाजवादी पार्टियों का ताबूत में अंतिम कील ठोकने का नारी शक्ति करने का। लेकिन लोकसभा में तो बिल पास नहीं हो पाया, अब उत्तर प्रदेश विधानसभा से किस तरह से पास करवाएंगे? विधानसभा निंदा करें, पर एक ही जानकारी देंगे कि कैसे ये महिला विरोधी है, कैसे बार बार जब महिलाओं के सम्मान का विषय आता है समाजवादी पार्टी कैसे नग्न होकर के प्रदर्शन करने का काम करती है, महिलाओं को अपमानित करने का काम करती है, उनको एक तरह के अधिकार से वंचित करने का काम करती है। इस बिल को आज की निंदा हम यहाँ ला करके। अच्छा कपिल जी, एक सवाल ये भी है कि विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि आप लोग आरक्षण की आड़ में परिसीमन को लाना चाह रहे हैं, तो इसको लेकर वो परिसीमन ही बहुत, जब आरक्षण होगा तो परिसीमन भी होगा। 543 सीटों को बढ़ा करके 850 सीटें लाना, यानी महिलाओं को उनके अधिकार बढ़ाना, उनको संसद में भेज करके उनकी आवाज को मजबूत करना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बीजेपी परिसीमन के पक्ष में है। मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आरक्षण को लाने का काम हुआ, उस आरक्षण को ला करके समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से ये करने का काम किया, बेहद निंदनीय और भर्त्सनीय। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि मुद्दा महिलाओं के हक का है, लेकिन विपक्ष है कि महिला सशक्तिकरण में बाधा डाल रहा है। आप ध्यान से पढ़िएगा उसको, उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो ये है कि आज जो है एनडीए की सरकार ने पारित कराया था, परंतु महिलाओं को अधिक अधिकार देने में बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। इन बाधाओं को चिन्हित कर निराकरण एवं महिलाओं को अपेक्षित स्थान प्राप्त करने के लिए नारी सशक्तिकरण विषय पर आहूत किया गया है। तो आज महिलाओं को किस प्रकार से सशक्तिकरण करते हैं, किस प्रकार से विपक्ष उसमें बाधाएं डालते हैं, उस पर चर्चा। अब देखने वाली बात यह है कि विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र किस दिशा में जाता है। फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस कम और सियासी वार पलटवार ज्यादा देखने को मिल रहा है। दहो हल्ला के लिए श्रुति गुप्ता की रिपोर्ट।